आदर सम्मान के योग्य उपस्थित सभी सन्यासी वृंद, विद्वज्जन, आर्य बहनों और भाइयों और प्यारे बच्चों, हम लोग आपस में सब रिश्तेदार हैं। हम लोग एक हैं, ये मान के चलना चाहिए। लेकिन वो किसके कारण है? वो एक ही है। तो मैं सबसे पहले तो आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया और बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पे ये जो कार्य आयोजन किया है इन्होंने। हमारे विशु जी ने बड़ी अपनी चिंता व्यक्त की आज, लेकिन मेरे को तो यहाँ पे तो कोई चिंता नजर नहीं आ रही। ये इंटरनेशनल यूनिटी में कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ तो सारा कार्य बड़ी अच्छी ढंग से चल रहा है। और मैंने देखा कि आपने शुरुआती अपने संगठन सूत्र द्वारा की है। आप पे तो बहुत संगठन है, लेकिन मेरे को लगता है विशु जी की चिंता कुछ और है। उस चिंता का भी उनका कारण सही है। आज मैं देखता हूं हमारे लोगों के अंदर यही विचार आता है कि हमारे समाज में लोग आते क्यों नहीं हमारे साथ जुड़ते हैं। कुछ तो कारण होगा। तो ये विचारणीय विषय उन्होंने आज बहुत सुंदर यहां बैठ करके वहां की चिंता कर रहे हैं। बड़ा अच्छा विषय है, ये चिंतन का विषय है। हमें इस पर विचार अवश्य करना चाहिए और इसके बिना हम किसी भी कार्य के अंदर सम्मानित नहीं हो सकते। हमारा ही कोई रिकॉग्निशन कहीं पे भी नहीं मिल सकती है। दूसरे लोग, जो लोग कार्य अपने आप में संगठित हैं, जो अपने कार्य संगठित होकर कर रहे हैं, उनको किसी को बुलाने के लिए प्रयत्न ज़्यादा नहीं करने पड़ते। वो लोग कहते हैं कि हम लोग आपके पास कब आए। तो ये बहुत ही अच्छी इन्होंने आज विचार रखा है। इस पे हमको चिंतन अवश्य करना चाहिए। हमारे समाज में आने वाले व्यक्ति ये जब सोचते हैं कि हमारे साथ लोग जुड़ते क्यों नहीं हैं, तो हमें उसके ऊपर चिंतन करके कोई ना कोई रास्ता निकाल करके हमें अपनी योजनाएं बनानी चाहिए। उसके लिए विद्वान भी, आर्य समाज को चलाने के लिए हम और आप ये सभाएं तो इतना नहीं, लेकिन इसको चलाने के लिए हमारे विद्वान, और विद्वान कहाँ बनते हैं? गुरुकुलों के अंदर। उनकी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ ही होती है। तो वो कारखाने जो हमारे सही होने चाहिए, वो इंडस्ट्री हमारी जब तक हमारी सही नहीं होगी तो हमारी समाजें सही नहीं चल सकेंगी। हाँ ठीक है, आर्य समाज ने बहुत काम किया, तब हम गुलाम थे, अंग्रेजों के अंतर्गत थे। तो हमारी एजुकेशन के अंदर बहुत काम आर्य समाज ने किया। आर्य समाज का नाम आता है, लेकिन है तो डीएवी संस्थाएं, आर्य संस्थाएं हैं जिन्होंने एजुकेशन के अंदर काम किया है। लेकिन वो जो गुरुकुल के अंदर जो प्रोडक्शन होती है, आर्य समाज वही चलाते हैं।
तो ये चिंता का तो विषय है कि हमें अपने गुरुकुलों के अंदर देखना पड़ेगा कि वहाँ से जो लोग आएंगे, जितने विद्वान तैयार होंगे, विद्वानों का बहुत ज़रूरत है, विद्वानों के बिना नहीं है। अभी तो हमारी अंदर की बातें हैं, लेकिन बाहर से भी हमले जब होंगे तो क्या करोगे? जब विद्वान नहीं होंगे अपने पास तो कहाँ जाएंगे? तो ये बड़ा अच्छा विषय उन्होंने सोचा है। तो हमें अपने गुरुकुलों को बचाना है, उनकी शरण में जाना है। किस तरह करना है? ये सभाओं का काम, और गुरुकुलों को आपस में मिल करके, एक हो करके इस विषय के ऊपर चिंतन करना है। एजुकेशन, स्कूलों, कॉलेजों, देखिए डीएवी के अंदर उनको पता है कि हमारे 1000 स्कूल कॉलेजेस हैं। एक आवाज देंगे तो सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो किसी को भी निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद कहेगा कि मैं कब आऊं आपके पास। अभी आरएसएस देख लीजिए, उनका संगठन देखिए। मेरे ख्याल में आर्य समाज के बाद के इनका संगठन बना 50 साल बाद, लेकिन कितना आगे निकल गए। उनका संगठन मजबूत है। हमारे पास जो धरोहर है वो किसी के पास नहीं है। जो हमारा वेद का ज्ञान हमारे पास है, या ऋषि का मिशन है हमारे पास में, लेकिन इसको पूरा करने के लिए गुरुकुल से निकले हुए व्यक्ति, गुरु से निकले हुए जो विद्वान, यदि उनको हम संभाल पाएंगे, उनको हम आगे लेके आएंगे, आर्य समाजें तभी बचेंगी, तभी आगे जाएंगी। मेरा समय हो गया। मैं इन शब्दों से आप सबके धन्यवाद।